गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने शुड मॉडल के बारे में डिस्कस किया था। आज अपन अगला मॉडल शुरू करते हैं। उससे पहले देखिए थोड़ा सा विल और शैल, ये दोनों हमारे फ्यूचर टेंस की सहायक क्रिया होते हैं और मॉडल भी होते हैं। फ्यूचर टेंस की सहायक क्रिया है और मॉडल भी। अगर इनका प्रयोग अपन सहायक क्रिया के रूप में करें तो ऐसे स्थान पर आई और वी, इसके साथ अपन लगाते हैं शैल। और आई वी को छोड़कर अगर वाक्य का सब्जेक्ट अन्य कोई है, ऐसे स्थान पर हम लगाते हैं विल। विल और शैल दोनों फ्यूचर टेंस की सहायक क्रिया भी होते हैं और मॉडल भी होते हैं। जब इनका प्रयोग अपन सहायक क्रिया के रूप में कर रहे हैं, फ्यूचर टेंस के रूप में कर रहे हैं, आई और वी के साथ तो लगाते हैं शैल। आई और वी के साथ शैल लगाते हैं। और इन आई और वी को छोड़कर वाक्य का सब्जेक्ट चाहे कोई सा भी, चाहे ही सी नेम हो, चाहे यू भी दे, चाहे यू दे, एक वचन बहुवचन कोई सा भी, सबके साथ आएगा विल। लेकिन जब इनका प्रयोग अपन मॉडल के रूप में करेंगे, मॉडल के रूप में करेंगे तो इनका प्रयोग बिल्कुल उल्टा हो जाता है। जब मॉडल के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है तो ऐसे स्थान पर आई और वी, यदि वाक्य का सब्जेक्ट आई और वी है तो हमें लगाना है वहां पर विल। आई और वी को छोड़कर अगर वाक्य का सब्जेक्ट अन्य कोई होता है तो ऐसे स्थान पर हम लगाते हैं शैल। ये पहली बात हमारे दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए जो मैंने आपको बताई। ये जो है फ्यूचर टेंस की सहायक क्रिया भी होते हैं और मॉडल सहायक क्रिया भी होती है। जब इनका प्रयोग अपन फ्यूचर टेंस के रूप में कर रहे हैं, आई और वी के साथ तो शैल आता है। आई और वी को छोड़कर अन्य जो हमारे सब्जेक्ट है उनके साथ विल आता है। लेकिन जब इनका प्रयोग अपन मॉडल सहायक क्रिया के रूप में करेंगे, आई और वी के साथ तो हम लगाएंगे विल, तो अन्य सभी कर्ताओं के साथ हम लगाएंगे शैल। अब विल मॉडल के बारे में अपन पढ़ते हैं। देखिए विल, ध्यान दीजिए आप। विल, जब भी हम किसी भी व्यक्ति से किसी काम को करने का वादा करें, धमकी दें, चेतावनी दें या दृढ़ निश्चय से अपन कोई भी बात किसी से कहते हैं, दृढ़ निश्चय के साथ हम किसी से कोई भी बात कहते हैं तो ऐसे स्थान पर यदि वाक्य का सब्जेक्ट हमारा आई और वी है तो हम वहां पर लगाएंगे विल। यदि वाक्य में वादा, धमकी, चेतावनी और दृढ़ निश्चय का भाव होता है, ऐसे स्थान पर यदि वाक्य का सब्जेक्ट आई और वी हो तो हमें वहां पर लगाना है विल। और इन भाव के साथ में यदि हमें शब्द दे रखे तो अगर हमारा जो वाक्य है उसमें शब्द हो, देखिए अगर हमारा जो वाक्य है उस वाक्य में कोष्ठक में इनमें से कोई भी शब्द दिया गया हो, कोष्ठक के अंदर इनमें से कोई भी शब्द आ रहा है और वहां पर हमसे मॉडल खुला है, ऐसे स्थान पर अगर वाक्य का सब्जेक्ट आई और वी है और ये शब्द हमें दे रहा है तो वहां पर हमें लगाना है मॉडल के रूप में विल। यदि हम किसी से किसी भी काम को करने का वादा करते हैं तो विल आया। अगर हम किसी को किसी काम को करने की चेतावनी दे रहे हैं तो विल आया। अगर वाक्य में धमकी का भाव है तो विल आया। और हम दृढ़ निश्चय के साथ किसी से कोई भी बात कहते हैं तो ऐसे स्थान पर अपन आई और वी सब्जेक्ट होने पर विल का प्रयोग करते हैं। देखिए जैसे देखिए आप, आई पाकिस्तान गेट फर्स्ट है। अब हम दृढ़ निश्चय के साथ कह रहे हैं कि मैं प्रथम श्रेणी प्राप्त करूंगा। जो दृढ़ निश्चय के साथ अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर विल आता है। देखो आई सब्जेक्ट है और दृढ़ निश्चय के साथ यहाँ पर कह रहे हैं अपन तो विल आता है।
आई खालिस्तान गिव यू गिफ्ट, मैं तुम्हें एक उपहार दूंगा। इसमें उपहार दे रहा है तो वादे का भाव है। अब यदि वाक्य में वादे का भाव है तो ऐसे स्थान पर भी अपन को विल का प्रयोग करना है। देखिए आई खालिस्तान बीट यू फॉर इट, इसके लिए मैं तुम्हें पीटूंगा। अब पीटने का भाव है मतलब चेतावनी दे रहा है, हमें धमकी दे रहा है। और वाक्य का सब्जेक्ट आई है तो यहाँ पर अपन को लगाना है विल। इस तरह से यदि हमारा जो वाक्य है उस वाक्य में वादा, धमकी, चेतावनी और दृढ़ निश्चय का भाव होता है और ऐसे स्थान पर यदि वाक्य का सब्जेक्ट आई और बी होता है तो हमें मॉडल के रूप में वहाँ पर प्रयोग करना है विल का। ये तो शब्दों के आधार पर था। अब इसका फिक्स प्रयोग, विल का फिक्स प्रयोग क्या होता है? अगर हमारा कोई भी वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला इंपरेटिव सेंटेंस हो, अगर अंग्रेजी का कोई भी सेंटेंस वर्ब फर्स्ट से शुरू हो रहा है और इसके आगे कोमा लगाकर हमें एक और वाक्य दिया गया है, आगे कोमा लग रहा है, कोमे के बाद में एक और वाक्य आ रहा है और वह वाक्य प्रसंगवाचक है। अगर इस वाक्य में हमसे मॉडल बना रहा है तो यहाँ पर फिक्स है कि यहाँ पे हमेशा विल आएगा, चाहे यहाँ का सब्जेक्ट कोई सा भी हो। अगर हमारा जो वाक्य है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला इंपरेटिव सेंटेंस होता है और कोमा लगाकर इसके आगे हमें एक प्रसंगवाचक वाक्य दे रहा है और इस प्रसंगवाचक वाक्य का सब्जेक्ट चाहे कोई सा भी हो, अगर इसमें हमसे मॉडल बनवा रहे हैं तो यहाँ पर हम हमेशा विल का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए आप इस तरह से देखिए, ये वर्ब फर्स्ट से शुरू है, आस्क वर्ब है यहाँ पर और वर्ब फर्स्ट से शुरू होने वाला ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। अब यहाँ पे देखिए कोमा लग रहा है, अब कोमे के बाद में हमें मॉडल बनवा रहे हैं तो यहाँ पर अपन को प्रयोग करना है विल का। इस तरह से यदि हमारा जो वाक्य वह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला इंपरेटिव सेंटेंस होता है और इसके आगे हमें प्रसंगवाचक वाक्य दिया जाता है और उस प्रसंगवाचक वाक्य में हमसे मॉडल बनवाया जाता है तो वह उस वाक्य का सब्जेक्ट चाहे कोई सा भी हो, ऐसे स्थान पर हम हमेशा विल का प्रयोग करते हैं। इस तरह से अगला देखिए, अगर हमारा जो वाक्य है उस वाक्य में ऑफर, हमारे सामने किसी भी काम को करने का प्रस्ताव रखा गया हो या कोष्टक में हमें ऑफर शब्द दिया गया, या तो ये शब्द है या उस वाक्य में किसी भी काम को करने का प्रस्ताव रखा गया है, तो ऐसे स्थान पर भी अपन को सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे वाक्य का सब्जेक्ट कोई सा भी हो, सभी सब्जेक्टों के साथ में हमें वहां पर प्रयोग करना है विल का। जैसे देखिए खालिस्तान यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी सहायता करोगे। अब सहायता का प्रस्ताव रखा है, प्रस्ताव का भाव है इसमें, इसलिए हम यहाँ पर भर देंगे विल। अब ये सब्जेक्ट चाहे कोई सा भी हो, इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। यदि वाक्य में ऑफर शब्द का भाव या कोष्टक में हमें ऑफर शब्द दिया गया हो और वाक्य का सब्जेक्ट चाहे कोई सा भी हो, ऐसे स्थान पर हम हमेशा विल मॉडल का प्रयोग करते हैं। इस तरह से ये हमारा विल होता है। अब विल के बाद में अगला होता है हमारा शैल। अभी बताया मैंने आपको, इनका जो प्रयोग होता है वह बिल्कुल मिलता जुलता होता है। आई और बी के साथ तो विल आएगा और आई और बी को छोड़कर अगर अन्य कोई सब्जेक्ट है तो वहाँ पर अपन को लगाना है शैल। इसी तरह यदि वाक्य में वादा, धमकी, चेतावनी और निश्चय का भाव होता है, अगर किसी भी वाक्य में वादा, धमकी, चेतावनी और निश्चय का भाव या कोष्टक में हमें इन चारों में से कोई भी शब्द दिया गया हो और वाक्य का सब्जेक्ट, अगर हमारा जो वाक्य है उस वाक्य का सब्जेक्ट आई और बी, आई और बी को छोड़कर, आई बी को छोड़कर अगर अन्य कोई सा भी हो, फिर चाहे वो कोई भी हो, ई, सी, इट, ने, यू, दे, एक वचन, बहुवचन, कोई सा भी, आई और बी के अलावा यदि वाक्य का सब्जेक्ट कोई भी हो और वाक्य में वादा, धमकी, चेतावनी या निश्चय का भाव होता है, तो ऐसे स्थान पर अपन को शैल मॉडल का प्रयोग करना होता है। जैसे देखिए
ही खालिस्तान गिव मी ए गिफ्ट ऑन माय बर्थडे। अब देखिए यहाँ पर वह मुझे मेरे जन्मदिन पर एक उपहार देगा। इसमें वादे का भाव है, वादा कर रहा है, वादे का भाव है और वाक्य का यहाँ पर सब्जेक्ट है ही सब्जेक्ट है और हमसे मॉडल बनवा रहा है, तो यहाँ पर वादे का भाव होने के कारण अपन भर देंगे शैल। इस तरह से देखिए सी खालिस्तान बीट मी ऑन द वे, वह मुझे रास्ते में पीटेगी। अब इसमें धमकी का चेतावनी का भाव है, धमकी और चेतावनी का भाव है, ऐसे स्थान पर भी अपन बढ़ेंगे शहर। इस तरह से जो अपन शब्द लिखे विल में हमने जो शब्द लिखे वही शब्द शहर में आते हैं। अंतर केवल इस सब्जेक्ट का है, आई और बी के साथ विल, आई और बी को छोड़कर अन्य शब्द के साथ में अपन लगेंगे शहर। देखिए इसका फिक्स प्रयोग क्या होता है। अगर हमारा कोई भी वाक्य, अगर अंग्रेजी का कोई भी वाक्य लेट अस या लेट्स, अगर अंग्रेजी का कोई भी हमारा जो सेंटेंस है वो लेट अस या लेट्स से शुरू होता है और इसके आगे बिल्कुल उसी तरह कोमा लगाकर आगे हमें प्रश्नवाचक वाक्य दिया गया हो, आगे हमें प्रश्नवाचक वाक्य दिया गया हो और ऐसे स्थान पर अगर हमसे मॉडल बनवाता है तो यहाँ पर हमेशा शैल का प्रयोग होता है। चाहे यहाँ का सब्जेक्ट कोई सा भी, चाहे इस वाक्य का सब्जेक्ट कोई भी हो, यहाँ पर हमें हमेशा लगाना है शैल। ये इसका फिक्स प्रयोग है। जैसे देखिए आप इस तरह से देखिए, अब ये लेटर से शुरू हो गया हमारा, ये लेटर से शुरू हो रहा है और ये कोमा लगाकर हमें आगे वाक्य दिया गया है, कोमा लगाकर आगे वाक्य आ रहे, प्रश्नवाचक वाक्य हमारा, तो यहाँ पर अपन को भरना है शैल। इस तरह से यदि हमारा कोई भी वाक्य लेटर से शुरू होता है और इसके आगे कोमा लगाकर हमें और भी कोई वाक्य दिया जाता है और दिया गया वाक्य यदि प्रश्नवाचक होता है तो ऐसे स्थान पर हम हमेशा शैल का प्रयोग करेंगे, चाहे इस वाक्य का सब्जेक्ट कोई सा भी, चाहे इस वाक्य का सब्जेक्ट कोई भी हो, ऐसे स्थान पर हमें हमेशा शैल का प्रयोग करना होता है। देखिए अगला होता है, यदि हमारा जो वाक्य है उस वाक्य में किसी भी काम को करने की अनिवार्यता, अगर कोई भी काम करना हमारे लिए अनिवार्य हो या उस काम को करना हमारी बाध्यता हो, किसी भी काम को करना अगर हमारे लिए अनिवार्य होता है या हम उस काम को करने के लिए बाध्य होते हैं, जिस तरह से मस्ट का प्रयोग अपन करते हैं बिल्कुल उसी तरह जैसे मस्ट का होता है बिल्कुल उसी तरह शैल का प्रयोग भी किया जाता है। अगर किसी भी काम को करना हमारे लिए अनिवार्य है या उस काम को करना हमारी बाध्यता है तो इन दोनों का जो प्रयोग है वो बिल्कुल समान हो जाता है, शैल का और मस्ट का। लेकिन इसमें ध्यान रखना है अपन को कि अगर दोनों ही मॉडल ऑप्शन में, अगर ऑप्शन में हमें दोनों दे रहे हैं, शैल भी आ रहे हैं और मस्ट भी आ रहे हैं और उस वाक्य में किसी काम को करने की हमें बाध्यता बता रहे हैं तो फिर वहाँ पर मस्ट आएगा। शैल तो हम तब भरेंगे जब मस्ट नहीं होता है। अगर मस्ट ऑप्शन में हमें नहीं दिया गया है और उस वाक्य में किसी भी काम को करने की अनिवार्यता बाध्यता के बारे में बताता है और मस्ट ऑप्शन में नहीं होता है, तब वहाँ पर हम शैल का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, अगर हमारा कोई भी वाक्य नो वन या नोबडी से शुरू होता है, अगर अंग्रेजी का कोई भी सेंटेंस नो वन या नोबडी से शुरू होता है और इस वाक्य में आगे हमें किसी भी काम को करने का निषेध कर रहा है, निषेध कर रहा है, मना कर रहा है, इनकार कर रहा है कि इस काम को हमें नहीं करना चाहिए। अगर नो वन नोबडी से कोई भी वाक्य शुरू होता है और उस वाक्य में किसी भी काम को करने का निषेध किया गया हो, इनकार किया गया हो, मना की गई हो, ऐसे स्थान पर यदि हमसे मॉडल बनवाता है तो हमें वहाँ पर प्रयोग करना है शैल का। अगर कोई भी वाक्य नो वन या नोबडी से शुरू होता है और उस वाक्य में किसी भी काम को करने का निषेध किया जाता है तो ऐसे स्थान पर हम हमेशा शैल का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए आप
देखिए, नो वन खालिस्तान प्लक फ्लावर फ्रॉम दिस गार्डन, इस बगीचे से कोई भी फूल नहीं तोड़ेगा। अब इसमें फूलों को तोड़ने का निषेध किया गया है, अब निषेध कर रहे हैं। और देखिए नो वन से ये वाक्य हमारा शुरू हो रहा है, नो वन या नोबडी से वाक्य शुरू हो और उस वाक्य में किसी भी काम को करने का निषेध किया गया हो, तो ऐसे स्थान पर हम हमेशा शैल का प्रयोग करते हैं इस तरह से। तो ये हमारे विल और शैल इन दोनों का आप रिवीजन करेंगे, बार बार पढ़ेंगे इनको ना, तो इससे चर्चा अपन अगले वीडियो में